जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। हाँ हाँ हाँ, यही चीज का तो इंतजार था तुम लोगों को कि भाई फोर्थ ईयर के एग्जाम कब शुरू होने वाले, थर्ड ईयर के भी होने वाले हैं, ठीक है। तो कब एग्जाम शुरू होने वाले, इसी चीज का सब लोग वेट कर रहे थे। तो भाई आ चुकी है आपकी एग्जाम फॉर्म डेट, ठीक है। आप फॉर्म भर लेना और एग्जाम दे लेना। अब सीधी सी बात यह है कि भाई इतना बड़ा तो तुम्हारा काम का कुछ है नहीं, तो ठीक है। अब देखो, अब दिखेगा, अब दिखेगा तुम्हें, अब बिल्कुल दिखेगा भाई। तो फॉर्म डेट कब से स्टार्ट हो रही है, कब से स्टार्ट होंगे ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन, तो देखो 8 अप्रैल से 8 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। कब तक चलेंगे, नॉर्मल फीस के साथ चलेंगे 16 अप्रैल तक। अगर कोई महानुभाव फिर भी रह जाता है फॉर्म भरने से, तो भैया भर देना 17 तारीख से और 19 तारीख के बीच में। फिर भी कोई भर जाता है तो डबल फीस के बाद साथ भर देना भाई। कब तक, 21 अप्रैल तक। 21 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि भाई वेरिफिकेशन कब तक होगा कॉलेज तक, तो 23 अप्रैल तक वेरिफिकेशन होगा। अब सीधी सी बात ये रही कि अगर यहां तक ये सारा प्रोग्राम चलेगा तो एडमिट कार्ड आना भी रहेगा, सारी चीजें होंगी। तो आपके पेपर कम है, तो पेपर का भाई उन्होंने सीधा लिख के दिया है मई 2025, यानी कि मई की स्टार्टिंग में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। और जो बैक वाले लोग हैं उनका खासकर ध्यान रखते हुए वो भी दे पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप दे पाएंगे मई के अंदर एग्जाम। अब बात ये रही कि कुछ जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप लोगों के एग्जाम नहीं है ये एग्जाम है जिनका ईयरली पैटर्न चला आ रहा है। जो रघुकुल रीस चली आ रही थी ना, जिसमें जिस वेव के साथ हम पास हुए थे कोरोना वाले बच्चे तक, तो उनका भाई ये चल रहा है। आपके सेमेस्टर के एग्जाम तो अभी कुछ दिन पहले हुए, तो आप लोगों के एग्जाम ये नहीं है। थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो बात हो रही है, वो लोग हैं जिनको बैक लगी हुई है, जो थर्ड ईयर के अंदर है। थर्ड ईयर के तो नॉर्मल से एग्जाम है, जिनके एग्जाम है वो तो वही पैटर्न के साथ चल रहा है। लेकिन सेकंड ईयर के एग्जाम है, फर्स्ट ईयर के एग्जाम उनके हैं जिनके बैक लगी हुई है, पहले की बैक लगी हुई है, समझ रहे हो तुम, ठीक है। तो उनके एग्जाम है। तो फॉर्म चालू होंगे 8 तारीख से 23 तारीख तक आप भर सकते हैं। 23 तारीख तक कॉलेज वेरिफिकेशन होगा। 21 तारीख लास्ट डेट है भाई, डबल फीस के साथ भी, लेट फीस के साथ आप 215 रुपए में 19 तारीख तक करवा सकते हो, 17 से 19, ठीक है। अब बात रही कि हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी इस चीज के अंदर। तो जैसा हमारा आज तक का रिकॉर्ड रहा है 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला, ठीक है। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे विद आंसर्स, ठीक है, विद आंसर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब कुछ लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हम आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों लें। नॉर्मल सी बात है, सोच रहे हो तो सोचते रहो, क्योंकि अब उसको समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम पे जाना है और आपको सर्च करना है नर्सिंग डॉट वाले। आपको नर्सिंग वाले सर्च करना है, और नर्सिंग वाले जब सर्च करेंगे तो हाईलाइट का जो सेक्शन है वहां पे एक रेस्पॉन्स सेक्शन है, रेस्पॉन्स सेक्शन। जब रेस्पॉन्स सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज मिलेंगे जिन्होंने हमसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, और उनका जो रिव्यू है कि सर कितने क्वेश्चंस आए कितने नहीं आए, वो सारे रिव्यूज आपको रेस्पॉन्स सेक्शन के अंदर मिलेंगे। तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। बायो में क्या कहते हैं, बायो क्यों बोल रहा हूं मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एक तो ये इंस्टा की रील बनाते बनाते है ना, मैं बायो ज्यादा बोलने लग गया हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपके जाके ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन कर देख लेना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों लेने चाहिए। अब रही बात कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे कहां पे। अगर देखो सीधी सी बात है, आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप मैसेज मुझे कर लेना व्हाट्सएप पे 7014049936, ठीक है। आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। उससे बेहतर ये रहेगा आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर लेना हमारे ऐप से। अब कुछ लोगों ने तो ऐप डाउनलोड कर रखा है, उस पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, सारी चीजें कर रखी, तो आपको ये वाला जो हमारा पुराना ऐप है उस पर नहीं जाना। पुराना ऐप है तो क्या नया ऐप आ चुका है? हाँ, नया ऐप आ चुका है। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास भी नोटिफिकेशन आई ऐप की, आपका ऐप लॉन्च हो चुका है, लाइव हो चुका है प्ले स्टोर पे, ठीक है। लेकिन टाइम नहीं मिला, अब उस पर अभी काम नहीं हुआ है कुछ भी, ठीक है। लाइव हो गया, काम नहीं हुआ, हमारी तरफ से उस पर काम होना अभी बाकी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या अभी मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मंडे को, ठीक है। जैसे कि आपको पता है तो आज क्या है, 5 तारीख है, 5 अप्रैल है, तो आपको मिल जाएंगे 7 अप्रैल को
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप पर। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब वहां पे अभी तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इंस्टॉल कर लेना भाई, और उसके बाद 7 तारीख को आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे मिलेंगे, वहां से पढ़ना, तैयारी को अच्छा करना, सारी चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारा काम है भी, ठीक है, आप लोगों की तैयारी करनी है, ठीक है। अब बात ये रही कि आज हो चुकी है 5 अप्रैल और एग्जाम मान के चलते हैं कि 1 मई को आपका पहला एग्जाम है, मान के चलते हैं, तो लगे ढगे आपके पास 24 से 25 दिन है, ठीक है, 24 से 25 दिन है, इसके अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है। अभी कुछ लोग तो कर रहे होंगे रिवीजन, कुछ लोग कर रहे होंगे रिवीजन, और कुछ लोग अभी तो स्टार्ट करेंगे, अभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी तो फॉर्म जमा करा के आएंगे भर के कॉलेज में, फिर उसके बाद कहीं जाके सोचेंगे कि थोड़ा पढ़ लेता हूं, तो अब वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात यह है कि अगर तुम 4th ईयर में हो तो भाई एक काम करना, जो सबसे बड़ा डर है उसको खत्म कर लेना, मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट का सुपड़ा साफ तुम्हें करना है तो करना है, क्योंकि ये समझ नहीं आता, समझ भी लोगे, याद नहीं कर लोगे तो भूल भी जाओगे, तो सीधी सी बात यह है कि भाई इसको ज्यादा फोकस करना। रिसर्च का लफड़ा ऐसा है कि रिसर्च अगर तुमने 1-2 बार पढ़ रखी है, 1-2 बार तो नहीं कह सकता, अगर आपने कम से कम 2 से 3 बार रिसर्च पढ़ी है तो इससे इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, रिसर्च से इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। बाकी बची ओबीजी का सिलेबस ज्यादा है, लेकिन भाई ओबीजी का ऐसा है कि हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए ना ओबीजी के, तो भाई उसमें तो भाई भर भर के आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब हमारे बताए हुए से ओबीजी और कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी। तो सारी चीजों को डील करना भी सिखाएंगे, धीरे धीरे सारी चीजों पे वीडियो भी डालना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टाइम कम मिलता है। तो आज की खबर यह है कि 8 तारीख से पेपर फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म भरिए, तैयारी को अच्छे से करिए। बाकी छोटी मोटी ट्रिक्स हैं, कम्युनिटी कैसे करनी है, रिसर्च कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है। रिसर्च के बारे में चलिए एक और चीज मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो रिसर्च में 2 चीजें, एक तो रिसर्च है प्लस में स्टैटिक्स है, रिसर्च और स्टैटिक्स है। अब स्टैटिक्स का एक सवाल जो आता है वो 6ठे नंबर का सवाल होता है, यानी कि 5वें नंबर का जो सवाल है वो और के साथ में आता है, जिसमें एक तो रिसर्च का सवाल होता है एंड एक स्टैटिक्स का होता है। अगर तुमने स्टैटिक्स अच्छे से कर रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सारी चीजें बहुत अच्छे से कर रखी हैं, तो मेरी यही सलाह रहेगी आप रिसर्च का क्वेश्चन करके आना, रिसर्च का ही करके आना। अब क्यों रिसर्च का करके आना है? क्योंकि इसमें होती है कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होती है, तो इसमें गलत होने के चांसेस होते हैं ज्यादा। जब गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं तो आपको रिस्क क्यों लेना है, आपको रिसर्च का क्वेश्चन करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और मैंने भी ऐसे किया था, क्योंकि उस स्टैटिक्स में तुम करे जाओ फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि सवाल सही होगा, लेकिन रिसर्च में तुम्हें पता है कि तुम्हारा सवाल सही ही होगा, तो आपको रिसर्च पे फोकस करना है, ठीक है। और जो छोटी मोटी चीजें हैं उन पे हम फोकस करके बताते रहेंगे।